नाजरीन, बख्तावर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शीदा बख्तावर के पीछे पड़ जाएगा। शीदा अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता है। बख्तावर ने इन शीदे के दोस्तों के सामने शीदे को खरी खरी सुनाई थी और उसे कहा था कि मैं तुम जैसे लुच्चे लफंगे जैसे लड़के का कभी भी कबूल करने वाली नहीं। शीदा दिन दहाड़े बख्तावर को पकड़ लेगा और उसे धमकियाँ देगा कि अगर तुमने मेरा रिश्ता कबूल नहीं किया या मेरी बात ना मानी तो तुम नताइज के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे कहेगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। ऐसे लग रहा है शीदे की बातों से कि शायद वो बख्तावर पे तेज़ाब फेंकने की धमकियां दे रहा है। बख्तावर जो कि एक दिन पहले शीदे को जाकर खरी खरी सुना चुकी थी, वो इस वक्त बहुत डरी हुई सहमी हुई नज़र आती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शीदे का चैप्टर अब क्लोज हो गया। इतनी बातें सुनाने के बाद शीदा अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगा कि उसके सामने आए। लेकिन शीदा बाज नहीं आएगा और बख्तावर के पीछे दूसरे गुंडों को भी लगा देगा और एक दिन इसी तरह के गुंडे से बचते बचते बख्तावर हुरिया से जा टकराएगी। हुरिया जब बख्तावर से पूछेगी कि वो इतनी डरी हुई क्यों है तो वो उसको बता देगी कि उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं। वो उसे शीदे के बारे में भी बता देगी। हुरिया एक ऐसी NGO चला रही है जो मुसीबत में घिरी हुई खवातीन की मदद करती हैं। हुरिया जब बख्तावर की स्टोरी सुनेगी तो उसे पता चल जाएगा कि अगर इस केस को मैं पिक कर लेती हूँ तो ये मेरी NGO के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हुरिया बख्तावर को समझाएगी, बहलाएगी और उसे कहेगी कि अब शीदा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा, हम इस केस को टेकअप कर रहे हैं और अब शीदे को जेल की हवा खानी पड़ेगी। हुरिया जब बख्तावर से उसके घर वालों के बारे में पूछेगी तो बख्तावर बख्तू के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि उसे पता है कि ये दिलावर की मंगेतर है और अगर मैंने इसे बख्तू का भी बता दिया तो इसे शायद पता न चल जाए कि बख्तू और बख्तावर दोनों एक ही हैं। शीदा अभी तक इस खुशफहमी में मुबतला होगा कि चाहे बख्तावर का केस जो है वो पुलिस में चला गया है और एक NGO ने टेकअप कर लिया है, लेकिन उसको कोई भी जेल में नहीं डाल सकता। और जब उसका दोस्त भी उसको समझाने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि शायद तुम्हें पुलिस न पकड़ ले, तो वो उसको भी कहेगा कि दुनिया में कोई भी माइका लाल पैदा भी नहीं हुआ जो शीदे को जेल की हवा खिला सके। लेकिन नाज़रीन, उससे अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शीदा हुरिया की मिन्नतें कर रहा होगा, वो उसे माफ़िया मांग रहा होगा कि उस पर जो किया गया केस है वो वापस ले लिया जाए। लेकिन हुरिया के दिल में ज़रा भी नरमी नहीं आने वाली। उसने ये केस टेकअप कर लिया और वो चाहती है कि उसकी NGO का नाम बने और लगता है कि अब शीदा शायद बख्तावर की जान छोड़ दे। उधर बख्तावर भी दिलावर की मोहब्बत में काफ़ी हद तक डूब चुकी है। वो दिलावर और उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती जा रही है और दिलावर उसे कहेगा भी सही कि मेरे जहन में एक बात होती है और तुम तक पहुँच जाती है। लेकिन उस बेचारे को भी नहीं पता कि ये अंडरस्टैंडिंग एक बॉस और एक असिस्टेंट वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि बख्तावर उसको चाहने लग गई है। इसकी वजह से इस हद तक अंडरस्टैंडिंग उनमें पैदा हो गई है। लेकिन दिलावर साहब के वालिद के कुछ और ही प्लान्स हैं। वो दिलावर का रिश्ता हुरिया के साथ तय कर चुके हैं, लेकिन जब दिलावर इस बात पर एहतजाज करने की कोशिश करेगा तो वो उसको डांट पिला देंगे और उसे कहेंगे कि मैंने हुरिया जैसे ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सोच समझ के किया है और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब मेरी सारी प्लानिंग पे पानी मत फेर देना। दिलावर एज़ यूजुअल छोटा मोटा तो एतराज़ करेगा कि उसका रिश्ता हुरिया से ना किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो मुकम्मल तौर पर कोई स्टैंड ले ले और वो कहे कि मैंने बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करना। उसका जो एहतजाज होता है वो बिल्कुल बच्चे की जैसे ही होता है। तो नाज़रीन, ये था बख्तावर के टीज़र का रिव्यू और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।